हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपन देख रहे थे एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज, उसका आज एपिसोड नंबर 20 आपके सामने है और जिसमें न्यू चैप्टर है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद है वो डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जो डिस्काउंट होता क्या है, क्रमागत डिस्काउंट, जो समतुल्य बट्टा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आज। क्रमागत जो डिस्काउंट मिलते रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आज अपन सब कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी इस वीडियो को पहले देख रहा है तो उससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। खासतौर से परसेंटेज को पहले बेहतरीन तरीके से समझें, फिर उसके बाद आप डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को समझें, जिससे कि आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। अगर आप सोचो कि डिस्काउंट आपको पहले ही समझ में आ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल केसेस में होता है, क्योंकि पहले आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज दैट परसेंटेज आपने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आपको डिस्काउंट समझ में आएगा। तो इससे बेस्ट है कि आप पहले परसेंटेज को अच्छी तरीके से कवर करें, फिर उसके बाद डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो, जब भी कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है कि आप चैप्टर के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कुछ वो चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे आप समय दूरी पढ़ते हो तो रेलगाड़ी वाले चैप्टर के पहले लगाने लगते हो, इसीलिए पहले आपको समय दूरी जरूरी पढ़ना होता है, ठीक है ना। नाव धारा वाले क्वेश्चन सभी एक जो 4-5 चैप्टर का एक निचोड़ होता है, उनको आप मतलब ग्रुप्स बना के आप उन चैप्टर को कवर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपकी कवर होगी और बेहतरीन तरीके से आपको मैथ समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। आप जब जैसे मान के चलो तैयारी कर रहे हो तो एकदम ज़बरदस्त तैयारी करिएगा, हौसला बनाए रखिएगा। कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि इस बार वैकेंसी कम है और अगली बार ज़्यादा आएगी, अगली बार समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता। वैकेंसी इस बार 24,000 प्लस है। अगर 24,000 प्लस है तो आपको 24,000 का तो जॉब करोगे नहीं, आप तो केवल एक वैकेंसी पर करोगे ना जॉब। जो अपनी एक पोस्ट चाहिए तो आप उसको मत देखें, अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई आपके बारे में नहीं जान सकता आप कितना पानी में हैं, कितने पानी में नहीं हैं। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बनाएं, तैयारी इतनी मजबूत करें कि उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है ना। तैयारी में बिल्कुल भी आप कमी ना रखें, तैयारी को लगातार जारी रखें बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। हौसले अगर मान के चलो कमज़ोर पड़ जाएं तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर मन से तुमने मान लिया तो हार जाओगे और ठान लिया तो जीत जाओगे। मन से कभी भी आपको ये नहीं सोचना है अरे जो किस्मत में होगा देखा जाए। किस्मत नहीं, किस्मत अपने हाथ से खुद लिखनी है। इस बार किस्मत खुद लिखना है, ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ना कुछ भी, क्योंकि ईश्वर आप कोई भी हो, ईश्वर डायरेक्टली थोड़ा सी आपके पास आएगा। ईश्वर आपको वो एनर्जी दे सकता है कि आप तैयारी में और अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें। बस इतना आप सोचिए कि मैं कुछ भी करूं, ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि मुझ में वो शक्ति दें, कि मान के चलो वो एनर्जी दें कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता एकदम सही हो। उस रास्ते पर हमसे मेहनत से हमें कोई भी चीज़ हो, बिन मेहनत के तो सर पे ताज भी नहीं आता। तो आपको तो सर पे ताज पहनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं अपन बेहतरीन तरीके से डिस्काउंट का। डिस्काउंट होता क्या है सारे अपन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करेंगे। चलो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक बात और, जैसे कि डिस्काउंट जो भी होता है हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है और न क्रय मूल्य पर होता है न विक्रय मूल्य पर होता है। एमआरपी पर कभी भी आप डिस्काउंट लगाओगे तो उसको अपन उसके बाद हमेशा वो विक्रय मूल्य बनता है। देखो जैसे कि अपन पढ़ते हैं डिस्काउंट, क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिस्काउंट। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है हमेशा एमआरपी पर होता है। किस पर होता है? एमआरपी पर होता है। एमआरपी के अलावा किसी भी पर नहीं होता। मान के चलो एमआरपी कोई नंबर्स, जैसे एमआरपी है उस पर डिस्काउंट देंगे 100 माइनस का डी, ठीक है ना। 1 D2 ऐसे 100 माइनस का D2 ऐसे क्रमागत होते चलते हैं परसेंटेज। इसके बाद क्या बनता है भाई? वो हमेशा एसपी बनता है, यानी सेलिंग प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। हमेशा सेलिंग प्राइस ही बनेगा। क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। इस बात को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 15% और 25% की क्रमागत 2 डिस्काउंट है, ठीक है ना, या छूट है। तो समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, बट्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कितना परसेंट का है? 15% का एक डिस्काउंट है और दूसरा है 25% का एक डिस्काउंट है।
तो समतुल्य बट्टा बताना क्या, इन इसका और इसका समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा कैसे बताएंगे जरा ध्यान रखें। समतुल्य जो बट्टा होता है हमेशा x प्लस वाई प्लस माइनस, यहाँ पर दोनों जगह पर आएगा एक्स वाई अपॉन 100। दो वैल्यू का समतुल्य बट्टा अपन नॉर्मली आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट देना है तो हमेशा डिस्काउंट हमेशा माइनस में ही आता है, तो यहाँ पर क्या रखना है अपन को, हमेशा माइनस रखना है। माइनस का 15%, माइनस का 25% और माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस। तो 15 गुणे 25 बटे 100। क्लियर है कि नहीं है। चलो ये दोनों कितने हो जाएगा भाई, माइनस का 40%, 40 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 250 और 125 375 होगा, क्या होगा 375, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम समझ सकते हैं 40 में से 3 जाएगा तो 37 बचेगा, 37 में से भी जाएगा तो 36.25% यही इसका समतुल्य क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समतुल्य डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 36.25 मतलब ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्लियर है कि नहीं है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन है, सो दूसरे तरीके से बताते हैं तो दोनों ही तरीके आपको आने लगेंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। 40 और 20% की दो क्रमागत छूटें हैं। देखो पहला है 40% और दूसरा है 20%। 40 और 20% की दो क्रमागत डिस्काउंट हैं, उनको किस प्रकार से एकल बट्टा क्या होगा। आप मानो 100 रुपए की वो वस्तु MRP था, क्या था 100 रुपए का MRP था, 40 का डिस्काउंट देंगे तो 60 बचेगा, क्या बचेगा 60 बटे 100। 20 का डिस्काउंट देंगे तो 80 बटे 100। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जो कैसे करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, कितना आया 48, यानी 100 रुपए की वस्तु थी 48 में बेचने लगी। तो हम पाएंगे यहाँ से कि 52% का हमने क्या दे दिया, फाइनली डिस्काउंट 52% का दिया। कितने का दिया, 52% का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोनों ही तरीके आपके पास आ चुके हैं, दोनों ही तरीके कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लगा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 डिस्काउंट है। कितने डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है। कौन कौन से, 50, 30 और 20। देखो 50%, 30% और 20%, 3 डिस्काउंट दिए और पूछा है कि तीनों का एकल बट्टा क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि आप इसको XY से ना लगाएं, आप डायरेक्ट इससे ही लगाएं। इसको 50 जाएगा तो 50 बटे 100 बचेगा, 30 जाएगा तो 70 बटे 100 बचेगा और 20 जाएगा तो 80 बटे 100 बचेगा। क्लियर है कि नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। क्लियर है कि नहीं है। एक 0 से ये 0 कैंसिल। अब क्या बचा, 8 पंचे 40 और 40 सत्ते 280, 280 बटे 10 बचेगा और 0 0 कैंसिल। कोई वस्तु 28 रुपए की बिच रही है। कितने की बिच रही है, 28 की। 100 की वस्तु थी, 28 से बेचेगी तो कितना आएगा भाई आंसर, 72% का अपन ने क्या दिया उसको, डिस्काउंट। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। क्या होगा, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है, 4 वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो एक कंपनी 3 तरह के क्रमागत बट्टे देती है। कौन कौन से बट्टे देती है, देखो फर्स्ट वाला है 25 का और 15 का। ठीक है भाई, ये 2 डिस्काउंट हो गए। दूसरा क्या है भाई, 30 का और 10 का डिस्काउंट। ये 35 का और 5% का डिस्काउंट, ये तीसरा डिस्काउंट। तो कह रहे हैं कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा हुआ, ग्राहक के लिए सबसे बेहतरीन डिस्काउंट, यानी दुकानदार घाटे में जाएगा, ग्राहक फायदे में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप दो पहले क्या करोगे, जैसे मान के चलो कोई सोचेगा ये जो भी आपने बताया सर वही करेंगे, 75 कम कर देंगे तो 25 कम करेंगे तो 75 आएगा और 15 कम करेंगे तो 85 आएगा। फिर हम वही कंपेयरिंग कर लेंगे कितना इसका आंसर आएगा। भाई ऐसे तीनों को करोगे तो टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टाइम। तो ऐसे नहीं करना। इस सवाल को कैसे करना है जरा ध्यान से देखें।
हमेशा ये ट्रिक लगाना है अपन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अभी हल हमने बताया था भाई 375, कितना आया था? 375, मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 300, यहाँ पर कितना आएगा? 175, कितना आया? 175। डिस्काउंट मतलब जो परसेंटेज का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई किया इतना आया। जो मल्टीपल करने पर देखो, पहली बात इन दोनों का सम भी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम इक्वल। देखो 40 सभी 40 का डिस्काउंट है, तो सब सोचेंगे कोई बेनिफिट नहीं, सभी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिस्काउंट नहीं। जिसका मल्टीपल छोटा होगा वही सबसे बेस्ट होगा। किसके लिए? कस्टमर के लिए। जिसका मल्टीपल सबसे छोटा होगा वही डिस्काउंट सबसे बेस्ट होगा 35%, और 5% का डिस्काउंट एकदम राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी थर्ड वाला जो भी डिस्काउंट है वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड जो ऑफर है ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट होगा, और दुकानदार के लिए पूछे तो ये वाला सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन अब 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये 5 था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि कोई दुकानदार 500 रुपए के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अभी हमने शुरुआत में वही चीज बताई थी, 500 रुपये विक्रय मूल्य है, क्रमा का डिस्काउंट होते हैं, तो क्रमा का डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई साहब? 70 का 30 का देगा तो 70/100 हो जाएगा, और फिर 10 का देगा तो 90/100 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा भाई? इन सभी का गुणा करना, 7×5 35, और 35 से नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 315 रुपये, 315 रुपये। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। छठे वाले का आंसर ऑप्शन सी, छठे वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक वस्तु का जो अंकित है भाई कितने है? 760 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एमआरपी जो दिया है वो 760 है, इसका जो विक्रय मूल्य है वो 722 रुपये है। तो वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया? वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया? आप पाओगे सर इस पर 38 का डिस्काउंट दिया। कितने का दिया भाई? 38 का, 38 रुपये का डिस्काउंट दिया कि नहीं? देखो इसमें से इसको हटाओगे तो 38 ही बचेगा, 3 में 5 में 2 का 3, 38 का। तो बताओ किस पर डिस्काउंट दिया? इस पे दिया ना। 760 रुपये पर 38 रुपये का डिस्काउंट है, तो 100 पे कितने का होगा? परसेंटेज में बदलने के लिए आप यही पाओगे, 38 दूनी 76, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से अपन और काट देंगे 5। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5% का क्या होना चाहिए? डिस्काउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5% का डिस्काउंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा देखें ध्यान से। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 12% की छूट देकर कितने में बेचा भाई साहब? 1716 में। मान के चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ है एमआरपी जो होगा इस पर 12% की छूट दी है तो 88/100 होगा। कितने में बेचा? विक्रय मूल्य यहाँ आता है तो बेचा कितने में? 1716। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला? यदि कोई छूट नहीं दी होती, यदि कोई छूट नहीं दी होती तो उसको कितना लाभ हो जाता भाई साहब? 25% का। यहाँ देखें क्रय मूल्य पर हमेशा 25% का लाभ, मतलब क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ होता है। यहाँ पर क्या आता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है भाई साहब? अपने आप में अंकित मूल्य है। क्या है? अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है। क्या है? क्योंकि उन्होंने बोला कोई छूट नहीं देंगे तो कोई डिस्काउंट हम देंगे ही नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो मान के चलो जो एमआरपी आएगा वही यहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है, जरा देखें अब क्या होगा भाई। इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई कर दें? 11 8 88 और 11 एकम 11, बचे कितना? 6 पे 1 61, तो 11 5 55 और 11 6 66। ठीक है भाई। अब देखो 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 9 36। ठीक है,
2 से काट दीजिए, क्या आएगा भाई 50 आएगा। कितना आएगा 50। तो जो MRP बनेगी वो क्या बनेगी भाई, जो MRP बनेगी वो 39 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 195 और 0। MRP कितनी बन जाएगी 1950। 1950 अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे भाई और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, 5/4 आता है और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 9 = 45, 390। 4 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे। 39 चौके कितना होता भाई साहब, 39 चौके 78 दूनी 156, 1560 होता कि नहीं होता 1560। क्या इस सवाल का आंसर 1560 है? ऑप्शन नंबर 8 का 1560, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, देखें जरा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, ठीक है, कितना है 900 रुपये, और परंतु इस पर खुदरा व्यापारी, जो भी इसका निचले क्रम का होगा वो व्यापारी, इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, ठीक है, और इसे खुद 900 रुपये में बेच देता है। मतलब कोई व्यक्ति है, दुकानदार है, 900 रुपये की चीज़ लाता है MRP वाली और उस पर 40% के डिस्काउंट के साथ खरीद के लाता है, लेकिन जब घर पे आकर उसको बेचता है तो 900 के 900 रुपये में उसको बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ कितना होगा, यही पूछा ना, कितना लाभ प्रतिशत होगा। बिल्कुल सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 900 रुपये की चीज़ है, MRP कितना है 900 रुपये, तो आप पाएंगे इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जब वो डिस्काउंट होगा तो इस 900 पे वो 40% का डिस्काउंट देगा तो भाई 60% का बचेगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 0, तो आप पाएंगे 540 रुपये की वस्तु को खरीद के लाया था। कितने में 540 का। भाई ये दुकानदार ने बेची है, बट लेकिन ये जब वो खुदरा व्यापारी है वो कितनी खरीद के लाया, यही जो व्यापारी के लिए है वो CP होगा। किसके लिए? व्यापारी के लिए। व्यापारी के लिए CP होगा, और जो 540 है, कितना है 540, बट व्यापारी कितने में बेच देगा, व्यापारी बेचेगा, उसने कहा हम 900 के 900 में बेच देंगे। कितने में बेच देंगे 900 के 900 में बेचेंगे। तो आप पाएंगे कि कितना ज़्यादा रुपए ले लेगा वो भाई साहब, कमा लेगा उस पर 360 रुपये। कितना कमाएगा 360 रुपये। 540 की खरीद के लाया और 900 में बेचेगा तो कितना 360 रुपये ज़्यादा कमा लेगा वो। अब 360 रुपये कमाएगा कितने पर, उसने तो 540 में खरीदी थी। तो यहाँ देखिए कितना होगा भाई, जरा ध्यान से, 9 चौके और 9 छिक्के, ठीक है, और भी कट सकता है ये, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 200 बटा कितना हो जाएगा भाई साहब, 200/3 होगा। कितना होगा 200/3, भाग लगा देंगे तो 66.66%। क्या होगा 66.66%, 66.66%, या 66 सही 2/3%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखो क्रय मूल्य से, मान के चलो यदि CP और MRP के बारे में रिलेशन बोल रहे हैं तो 100 होगा CP तो MRP हो जाएगा 125। कोई दिक्कत तो नहीं आता? बोले ठीक है ना। कितने कितने का होगा 125, यानी 100x और 125x हो गया। अब उसने बोला है कि इस बाजार मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे दें तो 720 रुपये में वस्तु बेच जाएगी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना, 125x पर अगर हम ध्यान से देखो 125x
और 10, हाँ बेचेंगे तो कितना, SP यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर 40% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से देखो 125 पे अगर 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% तो निकालना ही पड़ेगा इसका। देखो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 4 से देखेंगे तो कितना होगा 15, 15 पंचे 75, कितना का हो गया वो 75 की बेचेगी, वो कितने की बेचेगी 75 की, यही बेचेगी कि ना, सॉरी 75, सॉरी डिस्काउंट उसने 10% कर दिया, 10% का, हमें ज़्यादा दिक्कत, सॉरी कितना डिस्काउंट दे दिया, 10% का उसने डिस्काउंट दिया है, हमने 40% का डिस्काउंट लगा दिया था, कितने का 40 का, 10% का डिस्काउंट दिया, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 25% बढ़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक माइनस का 10% हुआ है, ठीक है ना। तो भाई 125 रुपये पर उसने 90% निकालना है, क्या निकालना है 90, तो जब 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4 और 12 नंबर 108, 108 और 4 112.5 होगा, क्या होगा भाई 112.5, क्लियर 112.5 इसकी 12.5 की वैल्यू दी रखी है, तो 112.5 की वैल्यू कितनी है 720 है, कितनी है 720 है, 720। तो अपन को क्या निकालना है, दोनों के यानी जो CP और MRP का बाजार मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो भाई आप 25 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस कितने का है 25 का, तो 25 की वैल्यू निकालेंगे तो बस यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0। अब आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ठीक है ना। अब 45 के 9 पन्ना 45 और 9 अट्ठे 72, 800 हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिएगा तो 5 से जगह 16, तो इसका आंसर आएगा 160, कितना आएगा 10160, क्या आ जाएगा 160, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अगर देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देता है, 14% का क्या देता है 14% का डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद क्या बोलता है रियायत मूल्य पर 10% का फिर से डिस्काउंट देगा, फिर अंतिम विक्रय मूल्य होगा 3483, तो कह रहे हैं अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 2 डिस्काउंट देगा 14% का और 10% का, 14% का डिस्काउंट देगा और 10% का डिस्काउंट देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बात को समझें, मालूम नहीं MRP क्या होगा, हमने MRP यहाँ लिखा, 14% का डिस्काउंट देने के बाद यानी 100 में से 14 कम करेंगे तो 86/100, 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90/100, ओके ये हो गया। और इसके बाद हमें से क्या बनता है विक्रय मूल्य बनता है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 34 और 83, यानी 3483 दिया है, 3483, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अंकित मूल्य क्या है, यानी कुल मिला के हमें इस कैलकुलेशन क्या करना है हल करना है, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई 9 से ये कटेगा, 8 3 11 11 4 15 3 बिल्कुल कटेगा, 9 3 27 और बचेगा कितना भाई 27, यानी 3 वो 4 ये 7 7 पे 78, तो 9 8 72, 9 8 72 9 7 63, ये हो गया। अब देखो 86 से ये भी इसको भी सिंप्लीफाई करना है, कितनी बार पहले 2 से इसको काट दें 43 और 2 से काट देंगे 50, 2 से काटेंगे 43 और 2 से काटेंगे पर 50, 43 से कितनी बार में जाएगा भाई 9 बार में जाएगा, कितनी बार में 9 बार में जाएगा, और 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो MRP कितना आएगा भाई, जो MRP आ जाएगा 9 × 50, तो कितना हो गया 450, 9 पन्ना 45, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 450। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई 450, कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है, 963 जीरो की प्रॉब्लम है, 450, यानी इसका आंसर होना चाहिए 1 0 और बढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना, तो ये आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि 00 थी ये 00, तो यानी 500 से क्या बनेगा, ठीक है ना, तो 4500, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली, क्या होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 20% का क्या हो जाता है लाभ, क्या हो जाता है 20% का लाभ प्राप्त करता है यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ
कितना है 10.50 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, मान के चलो सीपी है, पहले एमआरपी लिखते हैं। जैसे कि एमआरपी ये है, एमआरपी पर डिस्काउंट देगा 28% का, तो एसपी बनेगा, क्या बनेगा एसपी। अगर 100 ये 28 का डिस्काउंट देगा तो क्या बनेगा 72। कितना बनेगा भाई 72 बन गया। फिर भी उसको 20% का लाभ हो जाता है। इसको सिंपलीफाई करते हैं जरा, 4 से 25 होगा और 4 से कितना होगा भाई 18 होगा। कितना होगा 18। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो मान के चलो सीपी यहाँ होगा। सीपी मतलब देखो ध्यान से देखना, और एसपी डिस्काउंट लाभ होता है 20% का। 20% का मतलब होता है यहाँ से 100 हो गई और 100 से ये 120 हो गई। इसको सिंपलीफाई कर दें, 20 छिक्का 120 और 20 पंचे 100। 20 छिक्का 120 और 20 पंचे 100। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को सेम होना चाहिए। तो कुल मिला के इसको 18 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया 18 और 3 5 15। क्रय मूल्य कितना हो गया 15, विक्रय मूल्य हो गया 18 और अंकित मूल्य हो गया 25। ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है कि तो वस्तु का अंकित मूल्य ठीक। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि प्राप्त कितना होता है लाभ 10.50। यहाँ पे कितना लाभ प्राप्त होता है भाई अपन को, 15 की चीज 18 में बेचेगी तो 3 रुपए का, 3 की वैल्यू है 10.5। तो भाई अंकित मूल्य निकालना है तो 25 का आप क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई। 25 का क्या करवाना है मल्टीप्लाई। तो हम पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे और फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है ना। 3 से कटेगा 3 10 30 और 3 से कटेगा 35 बार में। कितनी बार में 35 बार में। फिर 25 का आप इसमें क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई। क्या होगा भाई 25 पंचे 125 की 5, 25 पंचे 125 की क्या हो जाएगी 5 हासिल 12, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 12 कितना हो जाएगा 87। और एक अंक बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, एक अंक बाद क्या लग जाएगा भाई पॉइंट। 87.5 आंसर होगा। 87.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। 36 पेन का अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है और वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। समझे जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखें क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब वो बोल रहा है कि एक व्यापारी जो थोक विक्रेता 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद के लाता है। मान के चलो अगर एक पेन 1 रुपए का होगा तो 36 पेन 36 रुपए के होंगे, लेकिन वो 36 पेन के बराबर मूल्य पर 40 पेन खरीद के लाता है। 36 पेन का अंकित मूल्य 36 रुपए हुआ और 40 पेन उठा के ले आता है वो, तो 40 रुपए में वो 40 पेन लाता है 36 रुपए में, 40 पेन लाता है 36 रुपए में, यानी उसका सीपी हो गया भाई, आपको दिमाग लगाना 36 रुपए। कितना हो गया 36 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीपी हो गया 36 रुपए। ठीक, और वस्तु कितनी है यहाँ पे लिख लेते हैं। जो वस्तु है यानी पेन है वो 40 है। कितनी है 40, 40 है। कितनी है वस्तु है अपने पास 40 पेन है। ठीक, अब वो कह रहा है 1% का डिस्काउंट देता है भाई, 36 रुपए 36 रुपए उसका क्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, मार्केटिंग प्राइस है। क्या है मार्केटिंग प्राइस यही उसका मार्केटिंग प्राइस भी हो जाएगा। और 36 लाता है, अब मार्केटिंग प्राइस पर लेके आ गया वो, तो कुल मिला के इन पर 1% का डिस्काउंट देगा। कितने पर डिस्काउंट देगा भाई वो, मान के चलो 36 रुपए पर 36 का डिस्काउंट होगा 1% का। 36 इंटू 1% निकाल के देखते हैं भाई अपन इसका, 1/100 कितना होता है 1/100। आप पाएंगे 3.6 रुपए। कितना डिस्काउंट दे दिया भाई साहब 3.6 रुपए का डिस्काउंट दे देता है। बात को गहराई से समझना, पैसा कितना फंसा के आया वो 36 रुपए, पेन लेके आया 40 रुपए, तो कुल मिला के सबकी नज़र में तो वो अगर डिस्काउंट नहीं देता, जब 1 रुपए का एक पेन लेके आया था अंकित मूल्य वाला, तो 40 पेन 40 के बेचेगा वो, 40 पेन 40 के बेचेगा। लेकिन भाई
वो डिस्काउंट दे रहा है 3.6 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 3.6 रुपए का। तो बात को समझना, ये बट्टा है। अब इसके बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो आप मुझे बताएं कि 40 में से 3.6 को हटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई? एसपी अगर तुम निकालना चाहो तो कितना होगा भाई? दिमाग लगाओ जरा। 40 में 3 का 37 यानी 37 यानी 36.4, यही होगा 36.4। अच्छा, उसने पूछा क्या है अपन से? उसने पूछा है अपन से कि तो उसका लाभ परसेंट बताइए। क्या बताइए? तो उसका लाभ 1% की छूट देगा वो। कितना देगा? 1% की छूट देगा वो, 1% की छूट देगा। तो यार वैसे तो प्रॉफिट अपना बहुत कम आ रहा है, 36 रुपये का 36 यानी 0.4 का आ रहा है। दिमाग लगाओ। देखो, जैसे कि उन्होंने बोला है कि ये क्लियर नहीं हो रहा अभी भी। डिस्काउंट कहाँ मिलना चाहिए था? डिस्काउंट 40 रुपये में मिलना है, क्योंकि कोई वस्तु कोई व्यक्ति ये खरीदने आएगा 40 की, तो कितना होगा भाई? जरा समझो, 40 पर डिस्काउंट देगा तो वो 40 का डिस्काउंट, तो यहाँ होता 40 रुपये पर डिस्काउंट देगा तो कितना होता भाई? 0.4 रुपये। कितना होगा? 0.4 रुपये हो जाता। कितना होता? 0.4। ठीक है ना? तो वो 0.4 रुपये कम होके 40 में से 0.4 हटा देते तो कितना बचता? 0.4। तो आप पाते 39.6। 39.6 विक्रय मूल्य हो जाता। पैसा उसने 36 रुपये फंसाया था और बिच रहा है कितने का? 39.6 का। तो लाभ कितना है भाई इसका? जरा दिमाग लगाएं। जो लाभ होगा वो होगा 39 में से 36 का कितना बचेगा? 3.6 रुपये। कितना फंसाया था? 36 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल। क्या आएगा? 10%। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बात को गहराई समझना। कैसे? एमआरपी 36 था तो वस्तुएं 40 खरीद के लाया था। सभी वस्तुएं, एक वस्तु 1 रुपए की है, एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 36 रुपये फंसाए थे उसने, तो 40 रुपये का बेचता वो। ठीक है ना? तो सबकी नज़र में क्या है? 40 रुपये का अंकित मूल्य है, बट वो 1% का डिस्काउंट देता है, तो 40 पर हमने 1% निकाला, बट्टा दिया 1% का, तो हमारा निकला 0.4। तो 40 की ना देके वो कितने का दे देगा? 39.6 का दे देगा। लेकिन असलियत में उसने तो 36 रुपये फंसाया था, 36 रुपये फंसाया था, तो भाई सब कितने रुपए का फायदा हुआ? 3.6 का। निकाल दिया, लाभ परसेंट अपना 10% आया। क्या आया? 10% इज द राइट आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद कौन सा है? 14। क्वेश्चन नंबर है 14। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? दिमाग लगाओ। देखो 14, किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 अदा करता है और 2 क्रमिक छूटें देता है। तो बताइए, पहली छूट अगर 10% है तो दूसरी क्या होगी? देखो 320 रुपये की एक वस्तु है, 14वां क्वेश्चन है। 10% का डिस्काउंट देंगे तो आप मुझे बताओ, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो आप पाओगे 32 रुपये का डिस्काउंट है। 320 रुपये की एक जो वस्तु थी वो अगले 32 रुपये कम होकर 288 बनेगी। क्या 32 रुपये कम होके, क्योंकि इसका जो आंसर आया 32 रुपये आया, 32 रुपये कम होकर 288 की बनेगी। 288 से वो वस्तु बनी 244.80। 244.80 इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा भाई? आप पाओगे 43.20। 43.20। तो कह रहा है कि दूसरा डिस्काउंट कितना हो? पहला तो ये निकल आया, दूसरा यहाँ होगा 288 रुपये पर 43.20। ठीक है ना? पॉइंट, और यहाँ पर तो क्या निकालना भाई? परसेंट बदलना, परसेंट हटा के पॉइंट हटा के जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। 288 दूनी कितना हो जाएगा? ये, और 2 दशारम कितना हो जाएगा भाई साहब? जरा बताओ ध्यान से। सॉरी, 288 दूनी नहीं होगा, ये अपन गलत काट दिए, गलत काट दिए। तो क्या होगा भाई? जरा ध्यान से देखें। और 288 सिंप्लीफाई 4 से कर दो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है।
और 4 से काटेंगे 4 2 4 40 और बचेगा कितना भाई, 3 में 2 4 अट्ठे 32, तो कितना होगा भाई 6 अट्ठे 48, 12 होगा, 12 चौके 48 और 12 छिंग 72, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 20/3 होगा। कितना होगा 20/3, लगभग 16 सही 2/3%, यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना, 16 सही 2/3%, यही सवाल का आंसर होगा। दूसरी छूट अपना यही निकल ले, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कहीं देखो जरा, ऑप्शन में तो नहीं है कहीं ये, फिर क्या होगा भाई, जरा देखो जरा ध्यान से, यही होगा कि नहीं होगा, लगभग में तो नहीं पूछा था 14 का, यही है, वैसे तो क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। 288 नीचे रहेगा, 43/20 ऊपर रहेगा, कैलकुलेशन करना है, दोबारा से देखते हैं कहीं, ठीक है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ऑप्शन में है नहीं है ना, तो 43.20/288 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल, ऐसे समझ लो आप। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 दसारम 40 और 3 4 अट्ठे 32, जीरो रहेगा। अब देखो 9 अट्ठे 72 और 9 से कटेगा 12 से 120, हाँ 8 से कट गया 15 बार में, कितना 15, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ही थी, तो 15% क्या हो जाएगा आंसर, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 15% आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखें अब 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, जरा देखें ध्यान से। एक रेडियो निर्माता जो है वो रेडियो के निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए 286 रुपये की कीमत का लेबल लगा देता है, तो कुल मिला के मान के चलो 100 रुपये की चीज़ है, वो 130 उसने उस पर प्रिंट लगा दिया भाई, फिर उसके बाद फिर भी वो क्या कह रहा है भाई, डिस्काउंट देंगे, हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे 10% का, 10% का डिस्काउंट निकाल लेंगे, 13 निकलेगा, 13 घटा देंगे तो 117 आएगा, कितना आएगा 117, ठीक है। तो 286 का लेवल लगाता है, लेवल का मतलब ये अपना एमआरपी होता है, क्या होता है अपना एमआरपी होता है, ये अपना सीपी है और ये अपना एसपी है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो अब 130 की वैल्यू कितनी है भाई, 130 की वैल्यू 286, तो कह रहे हैं लाभ कितना होगा, 100 की चीज़ अब 117 बेचेगी तो 17 का लाभ होगा, 13 दसारम 130 और 13 से कटेगा ये 22 बार में, कितनी बार में 22, और 22 गुणे 17 करेंगे कितना होगा, 17 दूनी 34 यानी 314, हाँ ठीक है ना, ये बनेगा। तो एक जीरो था, एक अंक बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, और 37.4, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि वह 2 कमीजें खरीदे तो उसे खरीदे दूसरी कमीज खरीदे तो उसे 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजें खरीदने के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया, कितने का 925 का भुगतान किया गया, तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य बताइए। कितना बताना है, अंकित मूल्य बताना है, ठीक है ना। उसने बोला है कि उसे यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो 6% की छूट, जबकि वह 2 कमीजें खरीदे तो उसे 5% की छूट मिलती है, जबकि दूसरी कमीज पर कितना मिलता है 8% की छूट। तो व्यक्ति द्वारा दोनों कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया गया, तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य बताना है। ठीक समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो 6% की छूट मिलेगी, और दोनों खरीदता है, जैसे मान के चलो हाँ और नहीं दोनों खरीदता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो कि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो 6% की छूट प्राप्त होती है, जबकि वह 2 कमीजें खरीदे तो उसे पहली पर 5% और दूसरी पर 8% डिस्काउंट मिलेगा। तो बताइए
कि उसने दोनों कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया, तो प्रत्येक कमीज का मूल्य बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखें जरा। मान के चलो जब पहली कमीज पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, माना दो, यहाँ लिखे देते, माना प्रत्येक कमीज का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 100x मान लिया अपन ने, 100x उसका होगा। अब डिस्काउंट देगा तो भाई पहली पर कितना होगा, 95x। पहली पर देगा तो 5% का 95 होगा, दूसरी पर 8% का देगा तो भाई कितना होगा, 92x। तो दोनों का भाई वैल्यू कितना होगा, दोनों को मिला के उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों को मिला के 925, कितना करना पड़ा, 925 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 187x। और ये किसकी वैल्यू है, 925 की। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 100x की वैल्यू निकालनी है, यानी 187 की वैल्यू है 925, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और अपना आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। लगभग क्या आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से देखे लेते हैं भाई इसको। 18 पंचे 90, लगभग 5 बार में जाएगा या 4 बार में जाएगा, लगभग, हाँ 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में जाएगा, 18 चौके 72, लगभग ठीक है ना, 4 के समथिंग और ऊपर जाएगा। तो कुछ ऑप्शन है ऐसा, कुछ 4 का एक ही आंसर है, क्या है भाई, 4 का एक ही आंसर है, 494 और ज़्यादा है भी नहीं। कितना आंसर है, 494 और ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि दो 18 पंचे 90 करोगे तो 7 पना 35, तो कन्फर्म है 935 हो जाएगा। तो 935 से तो छोटा रहेगा, मतलब उससे 5 बार से तो छोटा रहेगा, तो एक ही आंसर दिख रहा है, 494 इसका आंसर हो जाएगा 16वें का, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, देखो, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है कितने परसेंट की, 15% की, फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है, फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। जरा देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हमने प्रूफ करवाया था, CP/MRP। तो 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने, मतलब ये कॉन्सेप्ट करवाया था हमने, ठीक। तो ये अगर नहीं है तो इसको याद करना है, कैसे होगा। चलो, उन्होंने बोला है कि 15% का डिस्काउंट देता है तो 85 रहेगा ऊपर, और लाभ कितने का कमाता है भाई, 10% का, तो 110। क्रयमूल्य 85 है यानी 850, तो MRP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, MRP। क्लियर है कि नहीं है। 85 से 10 बार में कटेगा और 10 का 11 में गुणा करेंगे तो MRP जो निकल के आएगी भाई, आप पाओगे 1100 इस सवाल का आंसर होगा। क्या होगा, 1100 इस सवाल का आंसर होगा। एकदम लड्डू सा क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर है इसका C। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखो, राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी है और 700 रुपये उस पर खर्च कर दिया, मरम्मत पर खर्च किया है, तो उसका टोटल CP क्या बनेगा, 6800 रुपये प्लस का 700 रुपये, कितना, 700 रुपये। तो आप पाओगे 7500 रुपये की भी वस्तु हो गई। CP कितना हो गया भाई साहब, 7500 रुपये यानी 7500, ठीक है ना। अब हो गया, यदि अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है, लागत से कितना ज़्यादा, 8% अधिक अंकित करता है, फिर उसने 10% और X% की 2 क्रमागत छूटें दे दी। कितने की, 10% की और कितने की, X% की 2 क्रमागत छूटें दे दी हैं, और वस्तु को इतने रुपए बेच दिया, 6196.50। तो कह रहा है X का मान बताना है, कितने का, X का मान बताना है, ठीक है ना। पहले तो 8% अधिक अंकित करेगा, कितना अधिक अंकित करेगा, 8% अधिक अंकित करेगा, तो भाई कितने का हो जाएगा, जरा निकालो 8% कितना होगा जल्दी से, ठीक। तो क्या बोला क्वेश्चन ने कि वो 8% अधिक अंकित करता है, तो जो इसका MRP बनेगा भाई वो क्या बनेगा,
7500 का आप 108% निकाल दें। आप क्या निकाल दें? 108 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, या 8% निकाल के भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। आप निकाल 75, ठीक है 108 पंचे 540, 0 167 8100, कितना आएगा? 8100। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8100। फिर उसने कहा है डिस्काउंट देना है भाई, कितने का डिस्काउंट देना है? आप जरा सोचो, 8100 पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90/100 होगा। दूसरा कितने का देंगे हमें नहीं पता, दूसरा कितने का देंगे हमें नहीं पता, x की वैल्यू यही रहने दीजिए आप। और फिर उसके बाद वो कितने की वस्तु बिच जाती है, कितने की बिचती है, जरा सोचिए। ठीक है, अगर निकाल भी देंगे डिस्काउंट तो कितना होगा, जरा कैलकुलेट करते ही 0 0 9 1 0 9 1 9 और 9 8 72, इतने की हुई वस्तु। कितने की हुई वस्तु? अब फर्स्ट डिस्काउंट जो उन्होंने दिया होगा तो 7290 की वो वस्तु होगी, लेकिन अब उसने बेची कितने की भाई, बेची कितने की? अब ये वस्तु बेचेगी, क्वेश्चन बुक में क्या है भाई, जो डेटा है वो बोल रहा है कि 6196.5 इतने में बेचेगी। तो भाई कितना और पैसा कम हो गया, कितना? 196, कितना रुपए और कम हो गया? आप पाएंगे 1093.5, कितना होगा? 1093.5, इतना रुपए कम हो गया। कितना हो गया? इतना रुपए, क्योंकि 0 यहाँ 0.5 का 0.5 होगा और यहाँ पर ठीक है ना, तो कितना होगा? कैंसिल अपन करेंगे, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है सही है, इतना बचेगा। अब ये डिस्काउंट किस पर देना है? इस पर 729, यानी और 0 पर कितना डिस्काउंट? 1093.5 इंटू 100 पॉइंट हटाएंगे 0, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब इसको क्या करना है अपन को? सिंप्लीफाई करना है। तो इससे बेस्ट है, दो अब टाइम बचाना है भाई अपन को, तो कोई भी वैल्यू अपन 9 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसके लास्ट में 5 हो? एक ही ऑप्शन है 15, क्या है? 15, आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि 9 से कटता है तभी 9 पर 45, तो 5 बार में कटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। 19 वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य इतना है 340, तो अंकित मूल्य बताए दो। अभी हमने लिखा था CP बटे MRP, वही चीज है। कितने का डिस्काउंट भाई? 15% की छूट तो 85 होगा, 5% का लाभ तो 105 होगा, ठीक है ना। और CP की वैल्यू कितनी है भाई? 340। अंकित मूल्य निकालना है MRP। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 17 बार और 5 से जगह 21 बार में, 17/21, ठीक है ना। अब देखो जरा, 17 से कटेगा ये 5 बार, 17 से कटेगा 20 बार में, 17 दूनी 34 और 21 से काट दें 420। MRP जो निकलेगा भाई, इसका क्या निकलेगा? 21 दूनी 42, 420, 21 दूनी निकलेगा 420, ठीक है ना। क्या आ गया भाई साहब? 420 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 420। चलो 19 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का होगा ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है जो, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखो, एक वस्तु की कीमत, नहीं वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और X% की 3 छूट देने के बाद 164.70 में बेच दिया जाता है। तो बताइए, जो छूट देने के बाद इतने बेचा गया उसका लाभ, अच्छा डिस्काउंट तीसरा, हाँ ठीक है, तीसरा जो डिस्काउंट होगा उसकी वैल्यू बताना है। क्या बताना है? तीसरा जो डिस्काउंट है X की वैल्यू बताइए। X का मान ज्ञात करना है। देखो 250 रुपये है,
₹250 है। 250 पर अपन कितना डिस्काउंट देंगे भाई जरा बताओ। पहले 2 डिस्काउंट देते हैं अपन फाइनली। 2 डिस्काउंट कितने का, 20 का और 10 का। अगर 250 पर 20 का देंगे तो भाई कितना होगा, 80/100, और दोबारा होगा 10 का तो 90/100। कितने 2 डिस्काउंट के बाद कितने की बचेगी वस्तु, कैंसिल आउट कर दिया, ये हो गया, ठीक है ना। 0 से 0 ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 5 चौके 20 नम्मा 180 की हुई। कितने की हुई, 180 की बची। लेकिन अभी 180 की नहीं, थोड़ा और कम होगा। उन्होंने बोला है 164.70। अभी ये वस्तु 164.70 में बची। कितने में, 164 के। अगर 164 में ही बिचती तो आपका जवाब होता ये ₹16 कम हो जाता। कितना होता, ₹16 कम। बट ये ₹16 कम नहीं होगा क्योंकि 0.70 है तो 15.30 होगा। कितना होगा, 15.30 होगा। ठीक, तो अब हमें कितना डिस्काउंट देना है, 15.30। कितने रुपए पर डिस्काउंट देंगे, 180 पर। तो 180 पर देंगे 15.30, 15.30 इंटू 100। ये थर्ड वाला डिस्काउंट होगा। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे और 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। देखो अब इसको क्या करेंगे भाई, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और बचे कितना 6, 9 सत्ते 63, 17/2 आएगा। 17/2 का मतलब है 8.5%। 8.5%। यही सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। क्या होगा, यही सवाल का अपना आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो ये सवाल आज क्वेश्चन जो 20 थे वो आज का सेशन होगा कंप्लीट। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब स्टार्ट होगा इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एपिसोड नंबर 21 में बेहतरीन तरीके से दो डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन है मोस्टली एक आध पेपर में जरूर आया, जो SSCGD में है, जो फिलहाल थोड़े उतने ज़्यादा नहीं आते, कम आते, लेकिन परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप मजबूत कर लोगे अपना तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आप अपने आप बनाना सीख जाओगे। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको मेन फोकस करना है परसेंटेज पर और प्रॉफिट एंड लॉस पर। उसके बाद आप ये वाला चैप्टर पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो डायरेक्ट डिस्काउंट पड़ेगा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो यही हम कहते हैं आपसे, आप पहले जाके प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन थे, आप वो वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप डिस्काउंट की वीडियो देखें, तब जाके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हम समझ रहे हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, जिससे कि कोई अपन को बाद में किंतु परंतु वाला शब्द ना हो। आप बिल्कुल लगातार मेहनत करती रहेगा। हिंदी है, हिंदी के एकदम प्लस मार्क्स हैं आपके, तो हिंदी भी आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, केवल रटना है। तो आपको रटने के लिए 3-4 चैप्टर हैं वो समझने वाले हैं, तो आप उनको धीरे धीरे समझते रहिएगा। और जो कुछ याद करने वाला है सिस्टम, तो आप उसको सबसे ज़्यादा लिख लिख के याद करना है। क्या करना है, लिख लिख के, क्योंकि अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, बल्कि नोट्स याद करना वो एक अलग चीज़। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने हाथ से लिखना है, फिर उनको याद करना है। और मैथ्स जो आपकी चली रही है, रीजनिंग भी आप अच्छी तरीके से कवर करते चले, क्योंकि बाद में जब पेपर होगा तो पेपर की खोपड़ी में क्या होगा भाई, छेद। समझ रहे ना। आपको दिमाग नहीं लगाना है यहाँ वहाँ, आप अपनी तैयारी की एकदम धार देते रहिएगा। ठीक है ना। और हौसले पागलपन एकदम बेहतरीन जुनून के साथ खून में उबाल आता रहना चाहिए हमेशा हमेशा, बिल्कुल जब तक तैयारी करते रहें। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी भी मोटिवेशन चाहिए तो अपने आप से अपने आप को देखिए केवल कि भाई यहाँ किसी के बातों में मत आना है कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मैं क्या लेना देना किसी से। अपने आप पर फोकस करते रहिए। ठीक है ना। अब मिलते हैं अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे एपिसोड 21 में। तो ठीक है ना, आप लोग बढ़िया रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और सभी लोगों का सम्मान करना है। किसी के खिलाफ कोई भी कुछ भी आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।